Good morning, students. Today I am going to discuss the book exercises of chapter number 11, that is Force, Work and Energy of class 4th from Cordova Science. Let's start. Page number 76. Take the correct answers. First, under what conditions a moving object can change its direction? First, by reducing friction. Second, B option, by increasing friction. C option, by applying force. The answer is by applying force. हम किसी भी ऑब्जेक्ट का, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन तभी चेंज कर सकते हैं जब हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट, अ बॉल थ्रोन अपवर्ड फॉल्स डाउन ड्यू टू. अगर हम कोई बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो बॉल नीचे क्यों आती है? ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर बी, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. एंड ऑप्शन नंबर सी इज मैग्नेटिक फोर्स. सो द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स होता है जो कि अर्थ यूनिवर्स में प्रेजेंट हर एक ऑब्जेक्ट पे लगाती है, जो जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो अर्थ के सेंटर की ओर अट्रैक्ट होते हैं. थर्ड, फ्रिक्शन. फ्रिक्शन इज डैश फॉर राइटिंग ऑन अ पेपर. क्या है फ्रिक्शन? पेपर, अगर हम पेपर पे लिख रहे हैं तो फ्रिक्शन की क्या ज़रूरत है? नॉट इसेंशियल, क्या वो ज़रूरी नहीं है फ्रिक्शन? बी, इसेंशियल, क्या वो बहुत ज़रूरी है? सी, क्या वो फ्रिक्शन की वजह से लिखना हमारा जो हम राइटिंग करेंगे वो डिफ़िकल्ट होगी. तो ऑप्शन क्या है, आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इसेंशियल. हम अगर पेपर पे लिख पाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन लिख पाते हैं, इसलिए वो बहुत ही क्या है हमारे लिए ज़रूरी है. सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज़ इसेंशियल. Again, next exercise, take the correct answer, page number 77. First, dash is an example of wedge. क्या है इसमें? क्या पूछा गया? नीचे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें कौन सा एग्जाम्पल है वेज का? फर्स्ट, सीजर. नो, बिकॉज दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ लीवर. बी, स्क्रू. नो. सी, एग्जिट. तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज एग्जिट. सेकेंड, when a force changes the position of an object, dash is said to be done. क्या होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसकी वजह से उसका पोजीशन चेंज हो जाती है तो उसको क्या कहेंगे, क्या हुआ है? फर्स्ट, ऑप्शन नंबर ए, फोर्स. ऑप्शन नंबर बी, वर्क. ऑप्शन नंबर सी, एनर्जी. द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वर्क. मीन्स अगर हम कोई किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं और उसके डायरेक्शन में, उसकी पोजीशन में चेंज हुआ है तो हम क्या कहेंगे? वर्क हुआ है. वर्क इज सेड टू बी डन. थर्ड, बॉटल ओपनर इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ. बॉटल ओपनर किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शन नंबर ए, इंक्लाइन प्लेन. बी, पुली. एंड सी, लीवर. as I discussed earlier, answer is option number C, that is lever. Next, page number 79. Question number B, science quiz. First, name the force responsible for falling of fruit. वो उस फोर्स का नाम बताना है जिसकी वजह से फ्रूट जो होते हैं टूट के अर्थ पे गिरते हैं. द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. क्यों? क्योंकि जब वो टूटते हैं तो अर्थ, फल जब टूटते हैं तो अर्थ उसे अपने साइड पे अट्रैक्ट करती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड, विच फोर्स हेल्प अस टू राइट ऑन अ पेपर. कौन सा फोर्स ऐसा है जो हमें पेपर पे लिखने में हेल्प करता है? आंसर इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स. क्वेश्चन नंबर सी, टेक द करेक्ट आंसर्स. फर्स्ट, अ पुश और अ पुल अप्लाइड ऑन अ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड. किसी ऑब्जेक्ट पे अगर हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फोर्स.
अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे पुश कर रहे हैं या पुल कर रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. सेकेंड, अ डिवाइस दैट मेक्स आवर वर्क इजियर एंड फास्टर इज नोन एज अ सिंपल. वो डिवाइस जो हमारे वर्क को इजी बनाती है, फास्ट बनाती है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? सिंपल. ऑप्शन नंबर ए मशीन, बी अप्लायंस, सी जनरेटर. तो आंसर क्या है हमारा? सिंपल मशीन, क्योंकि सिंपल मशीन हमारे वर्क को इजी और फास्ट बनाती है. आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मशीन. थर्ड, अ पेयर ऑफ सीजर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ. जो सीजर होती है, हमारी कैंची होती है, वो किसका एग्जाम्पल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज लीवर. क्वेश्चन नंबर डी, fill in the blanks with the help of given words. First, force can change the dash of an object. Shape और color. तो क्या करता है? फोर्स से क्या चेंज हो सकता है? शेप चेंज हो सकता है, कलर नहीं. नेक्स्ट, कलर को चेंज करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा, बट फोर्स को चेंज कर शेप को चेंज करने के लिए हम फोर्स अप्लाई करेंगे, हम किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हैं. सेकेंड, अ डैश इज यूज टू होल्ड थिंग्स टुगेदर. किसका यूज किया जाता है चीज़ों को होल्ड करने में? आंसर इज स्क्रू. स्क्रू का यूज़ किया जाता है, उसको स्क्रू को फिक्स किया जाता है किसी भी चीज़ को होल्ड करने के लिए, फिक्स करने के लिए. थर्ड, डैश इज एबिलिटी टू डू द वर्क. किसको हम कहते हैं वर्क करने की एबिलिटी? आंसर इज एनर्जी. फोर्थ, विंड एनर्जी इज यूज टू रोटेट द ब्लेड्स ऑफ अ. विंड एनर्जी किस में का यूज किसकी ब्लेड्स को रोटेट करने में यूज किया जाता है? द आंसर इज विंड मील, क्योंकि टेबल फैन को के जो ब्लेड्स होते हैं उनको तो रोटेट करने के लिए हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करते हैं, बट विंड एनर्जी का यूज कहाँ पे करते हैं हम? विंड मील में. फिफ्थ, प्लांट्स यूज डैश एनर्जी टू मेक फूड. प्लांट कौन सी एनर्जी का यूज करते हैं फूड के प्रिपरेशन में? द आंसर इज सोलर एनर्जी विच वी गेट फ्रॉम सन. नेक्स्ट, इन डॉट्स को ज्वाइन करना है और ज्वाइन करके जो भी फिगर बना है उस फिगर का नाम लिखना है. तो ये डॉट को ज्वाइन करने के बाद क्या बन रहा है? यहाँ पे स्क्रू. यहाँ पे क्या बन रहा है? वेज, एक्स एंड रेग्स. And third is this is a figure of wheel and axle. Next, question number F. Very short question answer. First, name the force by which the earth pulls the object towards itself. उस फोर्स का नाम बताना है जिसकी जो अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है उनको अपने साइड पे अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, पुल करती है. द आंसर इज ग्रेविटेशनल फोर्स. सेकेंड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ वेज. वेज का एग्जाम्पल देना है, तो एग्जाम्पल डेली लाइफ का एग्जाम्पल है. नाइफ होता है, तभी तो जो दो इंक्लाइन प्लेन आते हैं वो दोनों साइड से इंक्लाइन प्लेन आते हैं और साइड पे एकदम जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पे एक शार्प एज बन जाती है जिससे कि हम कोई भी चीज़ कट कर पाते हैं. थर्ड, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ व्हील एंड एक्सल. बाइसिकल पैडल. क्या है? व्हील एंड एक्सल का अरेंजमेंट का एक एग्जाम्पल देना है. बाइसिकल पैडल, इजी एग्जाम्पल. ओके क्लास, this is all about your exercises of this chapter, that is chapter number 11. Thank you students.